हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़। हालांकि वीडियो के शुरुआत में ही मैं डिस्क्लेमर क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये जो खबर है वो रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए, अनऑफिशियली फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है। बट बार बार मैं हज़ार बार आपको ये बात बता चुका हूँ, मार्केट आपको पता ही है कि जो अनऑफिशियल खबर होती है, रिपोर्ट सोर्सेज के जरिए खबर होती है, उसी के ऊपर रिएक्ट करता है। सो अगर हम देखेंगे तो जैसी एक खबर सामने आई उसके बाद तो बहुत सारे जो स्टॉक्स है वो दनादन हम लोग को टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, आज के दिन जो ट्रम्प टैरिफ 500% उस चीज़ के चलते पूरे बाजार में ही लाल रंग देखने को मिल रहा था। बट अगर मान लो अगर ये खबर नहीं होती, ट्रम्प टैरिफ वाली, यार मार्केट नॉर्मल होता, तो आज सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती वो इसी सेक्टर, उससे जुड़े हुए जो कंपनियां हैं उसी को लेकर हम लोग को शायद से बाजार में देखने को यहाँ पे मिल सकती थी। सो क्या है एग्जैक्टली टॉपिक, ए टू जेड सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो खबर है रिपोर्ट सोर्सेज के जरिए है एंड फाइनल डिसीजन किसके हाथ में है? पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के हाथ में है कि क्या इस चीज़ को हरी झंडी देनी है या नहीं देनी है। सो काफ़ी लोग कहेंगे कि सर एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है। सो न्यूज़ अगर मैं डायरेक्टली बोलूँगा तो आपको पता नहीं चलेगा। इसके पीछे आपको पहला थोड़ा सा पिछले 5 से 6 साल का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। मतलब 2020 में जाना पड़ेगा हमें। सो 2020 की अगर हम लोग बात कर ले, आपको याद ही है कोविड चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। पर इंडिया एंड चाइना की अगर बात कर ले तो बॉर्डर को लेकर भी बहुत बड़ा टेंशन हम लोग को देखने को मिला था। यस, आपको याद आया होगा जो हम लोगों को जो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड इस चीज़ के चलते जब इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर को लेकर जो बड़ा हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट देखने को यहाँ पे मिला, उसके बाद यहाँ पे इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया। क्या स्टेप उठाया कि जो ये चाइनीज़ कंपनियाँ हैं इंडिया में ऑब्वियसली इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे आती है। सो वो आ सकती है, बट इनको प्रायर प्रायर ऑथोराइजेशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए। किसके ओर से? भारत सरकार के ओर से। सो एक नया रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर यहाँ पे लगा दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो नोट 3 में, इंडिया के प्रेस नोट 3 में 2020 में ही यहाँ पे क्या किया था? चाइनीज कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया रिक्वायर द प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल थ्रू एफडीआई रूट की अगर बात कर ले, एफडीआई मतलब आपको पता है बड़े इन्वेस्टर होते हैं। सो वो कर सकते हैं इंडिया में निवेश, बट भारत सरकार का अप्रूवल इनको यहाँ पे चाहिए होगा। एंड आपको पता ही है भाई, इस चीज़ के चलते उनको यूजुअली तो अप्रूवल यहाँ पे नहीं मिलेगा। यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती थी। तो ये जो मैंडेटरी कंपलसरी अप्रूवल था चाइनीज एफडीआईस को, इस चीज़ के चलते मतलब अगर आप देखोगे नए वेंचर्स भी अगर कोई आ रहे या फिर जो पुराने वाले भी थे उनको भी बोल दिया कि बॉस आपको यहाँ पे सरकार की ओर से अप्रूवल लेकर यहाँ पे आना पड़ेगा, क्लियरेंस लेकर आना पड़ेगा, वरना आपको यहाँ पे आगे बढ़ने की अनुमति यहाँ पे नहीं दी जाएगी। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों यहाँ पे हम लोग को बहुत कुछ चीज़ें बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो सरकार ने ये भी कहा, मतलब जो चाइना से रिलेटेड जितने भी रूल्स थे काफ़ी स्ट्रिक्ट बना दिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट व्हीकल है इज़ फ्रॉम अनदर कंट्री, बट अगर देखा गया उसका बेनिफिशियल ओनर भी अगर चाइना वाला है तो भी उसके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना से पैसा आ रहा है तो उसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं। अगर मान लो किसी यार फिनलैंड से पैसा आ रहा है बट उसका बेनिफिशियली ओनर कौन है? चाइना वाला ही है, तो भी ये रूल में उसको डाला गया था कि मतलब क्या है कि चाइना से अगर कोई भी हो पैसा, अगर इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में यहाँ पे आ रहा है तो सरकार के अप्रूवल के बिना वो आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये खबर अभी आपको पता चली, ठीक है। अब आज के दिन की अगर बात कर ले, जो रिपोर्ट के जरिए, जो सोर्सेज के जरिए खबर हम लोग को देखने को मिली है, वो खबर क्या है पता है? कि इंडिया विचार कर रहा है, कंसिडर कर रहा है क्या कि ये जो चाइनीज फर्म्स के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगाए थे प्रायर अप्रूवल का, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यस दोस्तों ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट थे ना वहाँ के चाइनीज कंपनीज को यहाँ पे रोक के रखा हुआ था। अब इंडिया यहाँ पे विचार कर रहा है कि चाइनीज कंपनी को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री दी जाए। मतलब ये जो रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाए हुए थे वो यहाँ पे हटाने की बात यहाँ पे कर रही है। ऐसी खबर रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्या हो गया, वाई चाइना के ऊपर तो रेस्ट्रिक्शन लगाए थे, अब सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में चाइनीज प्लेयर को एंट्री यहाँ पे दी जाएगी, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो मल्टीपल रीजन है दोस्तों। जैसे कि देखा गया तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में हम लोग को रहते हुए देखने को मिल गए, ठीक है, क्योंकि चाइना आपको पता है कितना बड़ा प्लेयर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इस चीज़ के चलते प्रोजेक्ट डिले हो गया, शॉर्टेजेस देखने को यहाँ पे मिल गए, ठीक है। बहुत सारे हम लोग को रिपोर्ट्स देखने को मिल गए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिले हो गया, पावर डिले, रोड से रिलेटेड प्रोजेक्ट डिले देखने को यहाँ पे मिल गए, ठीक है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि चाइनीज़ कंपनियां ही कर पाती थी।
मतलब हम कह सकते हैं जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर जो थे वो काफ़ी लिमिटेड ही देखने को यहाँ पे मिलते थे, तो ऑटोमेटिकली पेस यहाँ पे क्या हो गया, काफ़ी स्लो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। देन अगर देखा गया तो सबसे बड़ा झटका किसको लगा, हमारे सरकार को ही लगा। क्यों? क्योंकि चाइना की सबसे बड़ी खासियत क्या है, बोलते हैं ना यूएसपी क्या है चाइना का, यस, कि कोई भी चीज़ वो आपको सस्ते दाम में करके देगा, ये चाइना का सबसे बड़ा यूएसपी है। एंड इस चीज़ के चलते क्या हो गया दोस्तों, चाइना फर्म को यहाँ पे तो मतलब आप यही बोल दो कि बैन ही कर दिया था ऑलमोस्ट, कि एंट्री नहीं मिलती थी। मतलब वो लगभग आप देख सकते कोई भी प्रोजेक्ट 27% सस्ते दाम पे करके देता था, अब तो नहीं होता था। अब सरकार को हायर स्पेंडिंग यहाँ पे करनी पड़ती थी, ज़्यादा खर्चा उसी चीज़ के लिए करना पड़ता था, तो बजट की हालत यहाँ पे ख़राब होती थी। देन अगर हम लोग बात कर रहे हैं सप्लाई चेन गैप्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे, सेक्टर जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन की अगर बात कर लें, ठीक है, वहाँ पे अगर देखा गया चाइनीज सप्लायर का दबदबा हम लोग को देखने को मिलता था, अब इस चीज़ के चलते दिक्कत होने यहाँ पे लग गई। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक्सेलरेशन जो हम करते कि रैपिड ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, वो स्लो डाउन यहाँ पे होते हुए देखने को मिल गई, क्योंकि चाइना भाई बहुत बड़ा प्लेयर है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो इन सभी चीज़ों के चलते यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल गया, एक स्लो डाउन देखने को मिल गया। एंड एक और भी रीज़न है कि क्यों हम अलाउ कर रहे हैं, बिकॉज अभी देखा गया पहले अच्छे दोस्त थे इंडिया और अमेरिका, अब तो हर किसी को पता है भाई कि क्या ही दोस्ती यहाँ पे रही है। सो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चाइना के साथ तो भाई चीज़ों को यहाँ पे सुधारना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होता है कि भाई इसके भी साथ पंगा लेंगे, इसके भी साथ पंगा लेंगे तो भाई हमारा सैंडविच हो जाएगा। सो जियोपॉलिटिकली चीज़ें ऐसी चलती रहती है। सो अब यहाँ पे क्या है कि अमेरिका के साथ हमारे पंगे यहाँ पे हो रहे हैं, तो देखा गया तो चाइना के साथ भी थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो ये भी पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे विचार किया जा रहा है, क्या विचार किया जा रहा है कि चलो चाइनीज़ कंपनी के ऊपर जो 2020 से जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे प्रायर अप्रूवल से रिलेटेड चीज़ें, उसको निकाल देते हैं, रिलैक्सेशन यहाँ पे दे देते हैं। हालांकि पॉइंट टू बी नोटेड, क्या पॉइंट टू बी नोटेड, अभी तक ये खबर ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है एंड इसका फाइनल रिमोट कंट्रोल पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नरेंद्र मोदी जी के ही कंट्रोल में यहाँ पे रहने वाला है कि क्या वो इस चीज़ को थम्स अप देंगे या नहीं देंगे। इस खबर के चलते दोस्तों काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो कंपनियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है उनमें आज देखने को मिल गया, एकदम दनादन टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। क्योंकि भाई बहुत ही सिंपल सा गणित है ना, इससे क्या होगा, अगर चाइनीज़ प्लेयर को अगर एंट्री दे दी तो भाई कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। एंड आपको पता ही है बहुत सारे जो चाइना का अभी बताया, जैसे चाइना का यूएसपी क्या है, सस्ते दाम के ऊपर करके देगा, और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें अगर आपको करनी होती है तो आपको पता ही आपको लोएस्ट बिडर रहना होता है। एंड चाइना अगर देखा गया तो लोएस्ट पॉइंट पे ही बहुत सारी चीज़ें करता है। तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां हैं उनके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट जा सकता है अगर चाइनीज़ प्लेयर अगर यहाँ पे आ सकते हैं तो। एंड इसीलिए आज के दिन आपने यहाँ पे देखा होगा भेल की अगर बात करिए तो खुद सरकारी कंपनी है, 10% का लोअर सर्किट मारा भाई भेल ने। क्यों? एज अ रिपोर्ट सेड दैट इंडिया में इज द कर्ब ऑन चाइनीज फर्म बिडिंग फॉर द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। वही जो अभी मैंने आप लोगों को बताया वही चीज़ है। सिर्फ भेल नहीं, उसी के साथ साथ भेल के साथ एबीबी इंडिया की बात कर ले, हिताची की बात कर ले, सीमेंस की बात कर ले, 14% तक स्टॉक हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। उसी के साथ साथ हमारा सबसे बड़ा दिग्गज इंफ्रा वाली कंपनी एल&टी भी आपने देखा होगा अचानक से गिर गया एकदम से। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, यही कि भाई चाइनीज़ कंपनी के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है वो शायद से सरकार स्क्रैप यहाँ पे कर सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रेलवे में भी आपको इंफ्रा से रिलेटेड काम करने वाली धुरंधर कंपनियां देखने को मिली है, आरवीएनएल, इरकॉन, ठीक है, सबकी हालत हम लोग को खराब देखने को आप मिली है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखा गया तो रेलवे प्रोजेक्ट में भी क्या पता चाइनीज़ प्लेयर की हम लोग को एंट्री देखने को मिल जाए। इसीलिए आपने देखा होगा आज के दिन आरवीएनएल 4-4.25% नीचे, ठीक है, वैसे तो पूरा बाजार ही डाउन में था बट इस चीज़ ने तो मतलब आग में घी डालने का काम कर दिया। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं इरकॉन इंटरनेशनल, इंफ्रा वाली कंपनियां ज़्यादा गिरे 4-4.25%। देन रेलटेल भी अगर आप देखोगे तो उसी से रिलेटेड काम कुछ करता है, 4-4.25% डाउन, ठीक है। मतलब जहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो लाल लाल रंग ही हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिला है। सो ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपन एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। अगेन कहना चाहूँगा अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं है, बट जिस प्रकार से स्टॉक एकदम अचानक से ड्यूरिंग द मार्केट ही एक ही टाइम पे ये सारी इंफ्रा वाली कंपनियां गिरते हुए देखने को मिली, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसी खबर के चलते ये प्रेशर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। अब सरकार इसमें मतलब अलाउ करेगी नहीं करेगी वो देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार ने अलाउ करना चाहिए? क्योंकि जैसे आप यूजुअली तो यही बोलोगे नहीं करना चाहिए, बात आपकी बिल्कुल भी सही है, बट जैसे कि आपको पता है भाई अगर हमें अमेरिका के साथ अगर दो हाथ अभी करने हैं, हर किसी को पता है भाई उनके साथ करना ही पड़ेगा,
ठीक है। और वो टैरिफ वीरिफ ट्रेड डील करके भी सुनने वाला नहीं है। ट्रम्प की बात करें तो उनका नोबेल पीस प्राइज चला गया ना, तो इस चीज़ के चलते वो हमें परेशान ही करने वाले हैं। तो इस चीज़ के चलते हमें क्या करना पड़ेगा अब, चाइना के साथ, रशिया के साथ तो पहले से अच्छे संबंध हैं, आपको अच्छा ही दोस्त है, आपको पता ही है, बट यस चाइना के साथ अच्छे संबंध यहाँ पे सुधरने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर यहाँ पे जाना ही पड़ेगा, मतलब बोलते हैं ना लंबी छलांग मारने के लिए। तो ये फिलहाल चीज़ पॉसिबल यहाँ पे हो सकती है, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। सो लेट्स सी एग्जैक्टली क्या होता है। वैसे आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हो, क्या इनको अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।